19 साल के अर्नब के रूम से एक दिन एक चिट्ठी मिली। लिखा था, पापा आपकी हर डांट मुझे कमजोर नहीं खत्म कर रही थी। उसने नीचे एक लास्ट नोट लिखा कि मैं अब थक गया हूँ साबित करते करते कि मैं भी अच्छा हूँ। और उसके बाद उसने अपने आप को खत्म कर लिया। और ऐसे आपको अभी के टाइम बहुत सारे केस देखने को मिल जाएंगे। 2023 में कोटा में 26 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। एनसीआरबी 2020 डाटा के मुताबिक इंडिया में हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, यानी कि हर दिन लगभग 34 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। और उनमें से अधिकतर ने लास्ट नोट में लिखा फैमिली प्रेशर या फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेशंस। क्या कभी सोचा है हमारे देश में पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ कंट्रोल, कंपैरिजन, प्रेशर क्यों बन गया है? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। क्या ये नॉर्मल है या फिर हम लोग टॉक्सिसिटी को ही पेरेंटिंग समझ बैठे हैं? टॉक्सिक पेरेंट हमेशा मार और गाली नहीं देते, कभी कभी उनकी छोटी छोटी बातें भी मार बन जाता है। जब वो कहते हैं, देख शर्मा जी का बेटा कितने अच्छे नंबर से पास हुआ और तू हमेशा फेल ही होता रहेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, मैं जब तक हूँ तब तक तू बैठ के खा ले, जब मैं नहीं रहूंगा तब देखता हूँ तू क्या करेगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ। ये उनके लिए छोटी बातें हो सकती है, लेकिन एक बच्चे के लिए ये उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का मर्डर होता है। छोटे दिखने वाले शब्द बहुत गहरा घाव करते हैं और ये साइलेंट पैंडेमिक घर घर में फैला हुआ है। हर घर में कोई अर्नब, कोई अभय अपने इमोशंस को दबा के रखे हुए है। मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वाज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि that I would finish your dream? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, बट एक चीज खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता हूँ। टॉक्सिक पेरेंटिंग हर घर में होती है, लेकिन उसे इंडियन संस्कार का नाम देकर छुपा दिया जाता है। क्या आप भी टॉक्सिक पेरेंटिंग के शिकार हैं? अगर आपके पेरेंट्स में ये कुछ साइन देखने को मिलते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, गलती निकालना बिना तारीफ के, इमोशनल ब्लैकमेल, मैं मर जाऊंगा एक दिन तब तू समझेगा, कंटिन्यूसली कंपैरिजन, अपने ही बच्चों को दूसरों से नीचा दिखाना, ओवर कंट्रोल, तू लाइफ में कौन सा करियर चुनेगा, कौन से दोस्त बनाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, इन चीजों का भी फ्रीडम छीन लेना बिना जाने कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। गैस लाइटिंग, बच्चे के इमोशंस को ड्रामा कहना, तेरा तो रोना धोना हमेशा लगा रहता है, तू तो ऐसे ही करता है, कंडीशनल लवर, तू 90% मार्क्स लाएगा तभी तेरे को साइकिल मिलेगी। ये कुछ साइन है टॉक्सिक पेरेंटिंग के। जब कोई प्यार शर्त पे मिले तो वो प्यार नहीं डील बन जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में पलने वाले बच्चे बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, गिल्ट, रिलेशनशिप ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी से भरे होते हैं। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1 आउट ऑफ 7 यंग लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, और लोग इन चीजों के बारे में बात भी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे पर ध्यान रखे, अपने बच्चे को सही और गलत का फर्क बताए, क्योंकि किसी बच्चे को जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं। नो डाउट होते हैं, लेकिन जब एक चीज लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, बच्चे के सारे फ्रीडम छीन लिए जाएं, बच्चा अपने लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन भी खुद ना ले सके, उसके इमोशंस को दबा दिया जाए, तो वो केयर या प्यार नहीं होता, वो होता है टॉक्सिसिटी। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। केयर में फ्रीडम दिया जाता है, दूसरे के इमोशंस को समझा जाता है, ना कि दबाया। और खासकर ये इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इन चीजों को रिस्पेक्ट, केयर और इंडियन संस्कार का नाम देकर दबा देते हैं, और बच्चे अपने इमोशंस को आगे रख ही नहीं पाते। अगर आप भी इस साइलेंट एपिडेमिक के इफेक्टेड हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा पेन रियल है, अपने इमोशंस को दबाओ मत, अपने पेरेंट्स को बताओ। क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी।
हो। अगर आप उनसे बात करते हो, समझाते हो, तो जरूर आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि एट द एंड आपका वो अच्छा ही चाहते हैं। बस आपको कन्विंस करने की जरूरत है, आपको उनको बताने की जरूरत है। तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। थेरेपी लो और अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को आगे रखो। और इन चीजों के बारे में आप अपने पेरेंट्स से जरूर बात करो। उनको बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, तुमको कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है। उनकी भी गलती नहीं है, इंडियन सोसाइटी ही ऐसी है। हर जगह पे कंपैरिजन, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, क्रिटिसिज्म सब कहीं चलता है। तो पेरेंट्स को भी नहीं पता रहता है कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो आप उनसे बात करिए, आप अपने इमोशंस को बताइए कि आपको क्या पसंद है, आपको किसमें खुशी मिलती है। डेफिनेटली वो जरूर सुनेंगे। और अगर ना सुने तो आप अपने मर्जी का करो, क्योंकि पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं और आपके इमोशंस सही। मुझे सच में लगता है कि ज्यादा सीखने की जरूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, जिससे अवेयरनेस फैले और इन चीजों में सुधार आए। और कमेंट में लिखो, टॉक्सिक साइलेंस तोड़ना जरूरी है। टॉक्सिक पेरेंट को एक्सपोज करना डिसरिस्पेक्ट नहीं, हीलिंग का पहला कदम है।